अब सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं। दुनिया में महान पौधे हैं दो, एक है चावल का और एक है आम का, जो मानवता के बहुत बड़े हिस्से को छूते कि नहीं? एक तो आम और एक चावल। पता है इन दोनों में सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? ये बोए कहीं और जाते हैं और उगते कहीं और जाकर हैं। इनकी नियति ऐसी है, प्रकृति की सबसे मूल्यवान वस्तुएं जहां पे बोई जाती है, फिर वहां से उखाड़ के दूसरी भूमि में रोपी जाती है, तब चावल उगता है, तब आम पीढ़ियां खाती है। आपका भी दौर व्यापारी का है। व्यापारी एक शहर से अमीर कभी नहीं बनता, उसे पंख पसारने ही पड़ते हैं, उसे डायमेंशन खोलने ही पड़ते हैं, ढक्कन हटाना ही पड़ता है। जब तक कोई एंटरप्रेन्योर ग्रोथ नहीं करता, जब तक उसकी भौगोलिक स्थितियां नहीं फैलती। एक बार एक ट्रक से है ना, एक अनाज की बोरी गिर गई, बोरी फट गई। ट्रक वाले को पता नहीं लगा, ट्रक वाला चला गया। थोड़ी देर बाद वहां पे एक चिड़िया आई, चिड़िया ने दाने चुगे। कौवा आया, कौवे ने चुगे। कबूतर आया, कबूतर ने चुगे। सब ने दाने दाने चुगे और चुप करके जो चोच थी उनकी 4-5 दाने लिए अपने लेकर के चले गए। एक इंसान आया सर, उसने सबको भगाया और सारी बोरी समेट ली। सर ये जो बर्ड्स थे ना, ये क्या कर रहे थे? इनको प्रेजेंट मोमेंट में जितनी आवश्यकता थी उतना ही ले रहे थे, और ये अपने कल की चिंता कर रहा था, जिसको पता ही नहीं कि कल है भी कि नहीं। इंसान क्या बटोरना चाहता है मेरी समझ में नहीं आता। बचपन से पढ़ता है, बचपन से सीखता है, भाई कफन में जेब नहीं होती है, कहां लेके जाओगे? आपको लगता है कि आपके बच्चे आपके भाग्य से, आपकी मेहनत से, जिसके दूध की व्यवस्था उसने बिना आपसे पूछे कर रखी है, आप कौन होते हैं उसका जीवन देने वाले, उसको चलाने वाले? कौन है आप? भैया एक सफर है, ये बड़ा खूबसूरत सफर है, इसको एंजॉय करो, इसमें आनंद में रहो, खुश रहो। दुनिया भर का बीमारी शरीर में है, ऐसी ऐसी बीमारियां आ गई हैं जिनका नाम ही कभी नहीं सुना था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी जो लाइफ हुआ करती थी, वो संस्कृति जो होती थी, हम प्रकृति के अलाइंड में रहते थे, पेड़ वनस्पति के बीच में रहते थे। इकोसिस्टम के हिसाब से हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, तो पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन हमें देते हैं, तो वो बैलेंस चलता था। कहीं ना कहीं जैसे जैसे हम कहते हैं ना, टेक्नोलॉजी इवॉल्व, अपने आप को इवॉल्व किया, तो हमने अपने आप को 4 दीवारी के अंदर बांध दिया। और 4 दीवारी के अंदर तो आपने अपने आप को बांध दिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एक्सेल हो रहा है, ऑक्सीजन इनहेल कर दो, रूम में क्या बढ़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? आपकी बॉडी को परेशान, नुकसान, बीमारियां। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो सो कॉल्ड वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका यज्ञ के माध्यम से पूरा किया कि पंचगव्य ऐसी चीज है जिसका अगर हम सदुपयोग करते हैं, जैसे यज्ञ किया करते थे, सुबह यज्ञ करके जाते थे, शाम को यज्ञ करते थे, तो वो पंचगव्य के साथ जब हम यज्ञ करते थे तो हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लिया जाता था और ऑक्सीजन बढ़ जाती थी, और उसके धुएं के अंदर बैक्टीरिया, वायरसेस जो है, जो एक्चुअल मानव उसके शरीर के ऊपर असर करती है, वो भी नलीफाई हो जाती है। और यज्ञ का असर ऐसा होता था कि कम से कम इसकी ऑरा की बात करूं तो 1 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर तक एरिया को भी कवर करते थे, पुरानी पद्धति के। अच्छा जी।